ये अपना लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ के हुआ? ओके, तो ओलिगोपोली बाकी है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बाकी है। तो मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि अपने वाले बैच में ज्यादा बाकी है? क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये बैच में पेंडिंग है, इस पर मुझे यकीन है। चैंपियंस बैच में 1 to 5 हुआ है। ओके, तो ठीक है, परफेक्ट। हाँ, चैप्टर 4 मतलब सीए फाउंडेशन का चैप्टर 4 है, तो तेरे को वो लिखने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो सीएएफसी रिलेटेड है। हाँ हाँ, तुम्हारे बैच का तो नहीं, ये सीबी वालों का मेरे को याद नहीं है। लिख कर आया है, लिख कर आया है। मतलब मोनोपोली तक हुआ था, टाइप्स ऑफ मोनोपोली याद नहीं आ रहा है हुआ था कि नहीं, पर अगर मार्क किया है तो हुआ रहेगा। अपना तो हो गया। फीचर्स हो गया, टाइप्स हो गया। हाँ, सिंपल मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली, लीगल मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली हो गया है। विल वेट फॉर कपल ऑफ मोर मिनट्स। कोई आया तो ठीक, नहीं आया तो हम आगे बढ़ेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर एज वेल। सब फुर्सत वाले अपने बैच में आराम से आते हैं। अच्छा किया, क्योंकि अभी जो लोग लेट आएंगे वो लोग भी गाली तो सुनेंगे ही। बेटर टू नॉट लिसन टू कर्स वर्ड्स। उठना पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई आएगा तो उठना पड़ेगा। लोगों को तो पीछे घुस के बैठना है ना, आज सबको आगे बिठाएंगे। बैठ, तू बैठ। अभी जो भी आएगा उसको इधर ही बिठाएगा ना, लेट आएगा तो अभी उसकी बूझ तो मारू। आगे आइए सर। पीछे बैठने के लिए टाइम पर आना जरूरी होता है। लिख कर आए हो? चल, हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने बात किया था मार्केट। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में व्हाट इज मार्केट? मार्केट इज अ प्लेस। बट इकोनॉमिक्स ऑर्डिनरी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इकोनॉमिक्स की भाषा में मार्केट इज अ प्लेस के मार्केट इज एन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट ईच अदर ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच देर इज अ प्राइस, और वो प्राइस के ऊपर होता है बार्गेन। ये बराबर है क्या? सो क्या इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में मार्केट कोई प्लेस के बेसिस पर डिफाइंड है क्या ऑन द बेसिस ऑफ अ कमोडिटी? हेलो, इज मार्केट डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अ प्लेस के इट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अ कमोडिटी? जैसे कि वेजिटेबल मार्केट तो कोई जगह का नाम नहीं है, वेजिटेबल इज अ कमोडिटी। जैसे कि फिश मार्केट, तूने सुना रहेगा कि कोई भी प्लेस को लेकर नाम नहीं है,
फिश मार्केट हो गया, वेजिटेबल मार्केट हो गया, फर्नीचर का मार्केट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट हो गया. वी नेवर यूज द प्लेस एज अ रेफरेंस, वी यूज द कमोडिटी एज अ रेफरेंस. सो इकोनॉमिक्स के अंदर भी जो डेफिनेशन है, इट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अ प्लेस, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ अ कमोडिटी. फिर परफेक्ट कॉम्पिटिशन करके कुछ तो पढ़ा था, उसके कुछ 7-8 फीचर्स थे. आई वॉन्ट यू ऑल टू गिव मी दोज फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. व्हाट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन? वेयर देर आर large number of buyers and sellers. So large number of buyers and sellers. Perfect. There is, तो सही है. There is free entry and free exit. There is a homogeneous product. Okay. उसके पहले एक और पॉइंट कहना है सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस. बराबर है. फिर हम लोग ने इसी के अंदर पढ़ा था कि there is no government intervention. इसके अलावा नॉलेज है कि नहीं है? कौन सा नॉलेज है? पार्शियल के फुल? सो परफेक्ट नॉलेज अबाउट द बायर एंड द सेलर, अबाउट द मार्केट कंडीशंस. फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है कि नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कि नहीं है? परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो टोटल परफेक्ट कॉम्पिटिशन के कितने फीचर्स हुए? 8. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट, परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड्स मतलब होमोजीनियस कमोडिटी, सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशंस एंड परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. क्लियर है ये? इसका एक डेफिनेशन भी शायद मार्क किया रहेगा, अंडरलाइन किया रहेगा कि इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक. किया है क्या अंडरलाइन? फीचर्स में देखो, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ मुंडी हिला रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि किया है कि नहीं किया है. अंडरलाइन भी किया है ना? हाँ, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिख कर आना. ये कुछ लोगों को अभी तक दिख नहीं रहा है, मैं ही दिखा देता हूँ. ये है परफेक्ट कंपटीशन. एक आंटी थी जिसका नाम था जोएल रॉबिन्सन, और जोएन रॉबिन्सन ने बोला है परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जीरो के इनफाइनाइट. जीरो इज द रॉन्ग आंसर, इनफाइनाइट इज द राइट आंसर. इनफाइनाइट का मतलब होता है देयर इज स्मॉल चेंज, नो चेंज, के ट्रिमेंडस चेंज, ट्रिमेंडस चेंज. सो परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर के प्राइस मेकर. प्राइस टेकर है, खुद का प्राइस खुद बना सकता नहीं है. एग्जाम्पल, अपन सब स्टेशन पे खड़े थे, सींग सींग 10-10, 20-20 रुपए में बेच रहे थे, सबका प्राइस सेम था. और प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? इंडस्ट्री. तो फॉर्म कौन बना? प्राइस टेकर बना के प्राइस मेकर बना? फॉर्म मेकर. रॉन्ग. फॉर्म इज द प्राइस टेकर, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर. बराबर है? चल, उसके बाद नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था इक्विलिब्रियम प्राइस. इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए तुम लोगों ने शायद देखो एक डायग्राम बनाया है नोटबुक के अंदर. और जगह किधर है? Can you see a table where you have written prices 5, 4, 3, 2, 1? फिर डिमांड लिखा है, सप्लाई लिखा है, कंपैरिजन लिखा है और इफेक्ट ऑन प्राइस. ऐसे टोटल अपन ने 5 कॉलम बनाए. आई रिपीट, पहला कॉलम प्राइस, दूसरा कॉलम डिमांड, तीसरा कॉलम सप्लाई, चौथा कॉलम कंपैरिजन और पांचवा कॉलम SSE मतलब सरप्लस, स्केर्सिटी या इक्विलिब्रियम. और एक और कॉलम है जिसका नाम है इफेक्ट ऑन प्राइस. करेक्ट. उसके अंदर एरो मार्क से क्या पता चला? अगर एरो नीचे है मतलब प्राइस गिर रहा है, एरो ऊपर है तो प्राइस
और अगर एरो कांस्टेंट है तो प्राइस भी कांस्टेंट। सो नीचे देख एक डायग्राम बनाया रहेगा जहां पर एक डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, एक्स एक्सिस एक पेयर ऑफ सीजर के तरह दिख रहा है। अच्छा, उसके अंदर देखो 3 पी दिखता रहेगा, एक पी, एक P1 और एक P2। अपन ने राइट हैंड साइड पर सबको नेम किया। एट P1 व्हाट इज ग्रेटर देन व्हाट, डिमांड इज लेस देन सप्लाई, एक्सेस सप्लाई में प्राइस फॉल होता है। फिर अपन ने लिखा एट P2 पर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, इफ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई देन देयर इज एक्सेस डिमांड और स्केर्सिटी, और स्केर्सिटी में प्राइसेस क्या होता है, बढ़ता है। फिर आया एट पॉइंट E या एट पॉइंट P वी हैव अ इक्विलिब्रियम कॉल्ड एज E। इक्विलिब्रियम पर क्या है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई एंड इफ डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई देन प्राइसेस विल रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है ये। फिर हम लोग ने पढ़ा मोनोपोली। चलो बताओ मेरे को व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोली। एग्जैक्टली, सो हमारा रिवाइज करके हो गया, इसका थोड़ा लैगिंग चल रहा है। ही इज अ प्राइस मेकर, सिंगल सेलर, मेनी बायर्स, barriers to entry, perfect. Can I say there are no close substitutes? Price determination नहीं, discrimination is the correct word. Discrimination का मतलब charging different prices के same prices, different prices to different consumer for the same commodity. क्या हो गया? हाँ, वो उसको वैसे ही कब जमा है। तो कहने से ये 5 फीचर हुआ और 1-2 फीचर्स बाकी है। क्या क्या बोला वापस याद दिलाता हूँ। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, सिंगल सेलर, बैरियर्स टू एंट्री, नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स, प्राइस मैं ही बोल दिया, चाहे ये बोला नहीं था, तुम लोग बोला था क्या? हाँ तो ठीक है। तो प्राइस मेकर ये हाँ क्या था वो, वही तो पूछ रहा हूँ। वो बुक में देख देख कर आधा आधा बोलता है। हाँ आधा बुक में देख रहे हो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोला था, है कि नहीं? क्या वो इसीलिए आधा देखकर कोई मतलब ही नहीं है, झंड आदमी। कंट्रोल ओवर मार्केट सप्लाई एंड वन मोर पॉइंट वाज दैट देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन अ फर्म एंड एन इंडस्ट्री। जो फर्म है वही इंडस्ट्री है और जो इंडस्ट्री है वही फर्म है, क्योंकि मोनोपोली का मतलब कितना सेलर, सिंगल सेलर रहेगा तो जो फर्म और इंडस्ट्री है वो अलग अलग रहेगा कि सेम ही रहेगा? तो हाउ इज देयर अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ फर्म एंड इंडस्ट्री? देयर इज नो डिस्टिंक्शन। फिर हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा था जिसका नाम था टाइप्स ऑफ मोनोपोली। टाइप्स ऑफ मोनोपोली में सबसे पहला टाइप कौन सा आया? प्राइवेट। प्राइवेट का ऑपोजिट क्या होता है? पब्लिक। ए प्राइवेट मोनोपोली इज ऑफ अ विच सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर। जबकि पब्लिक मोनोपोली विल बी ऑफ द पब्लिक सेक्टर, मतलब कहने से गवर्नमेंट। तो पहला जोड़ी प्राइवेट या तो पब्लिक, दूसरा जोड़ी सिंपल या तो डिस्क्रिमिनेटिंग। सिंपल याद नहीं आता रहेगा, डिस्क्रिमिनेटिंग याद आना चाहिए। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली? So charging different prices to different consumers for the same commodity is called as discriminating. So what is simple? Uniform prices for the same commodity. So discriminating में क्या था? प्राइसेस में भेदभाव था, पर सिंपल के अंदर प्राइसेस में भेदभाव आता नहीं है, सेम होता है। फिर एक होता है नेचुरल मोनोपोली, एक होता है लीगल मोनोपोली और एक होता है वॉलंटरी मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली मतलब नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल कंडीशन, जैसे कि कश्मीर का एप्पल बहुत फेमस है। वुड बैट तो है ही, बट विलो मतलब लकड़ा। अच्छा, वैसे ही रत्नागिरी का मैंगो आफूस बहुत फेमस है। सो कैन अल्फेंजो, सो कैन ऐसे वो उसका नेचर का गिफ्ट है। देन देयर वाज वन मोर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज लीगल मोनोपोली। लीगल का मतलब ट्रेडमार्क, कॉपीराइट,
पेटेंट, तो मैंने एग्जाम्पल भी लिया था, ये PA है। तो अगर कल उठकर मेरे को प्रीतेश वीरा एकेडमी खोलने का है तो मैं ये वाला लोगो यूज कर सकता नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर शायद प्रोफेशनल एकेडमी का ट्रेडमार्क रहेगा, गुडविल रहेगा, कॉपीराइट रहेगा, कुछ ना कोई चीज रहेगा, तो मैं इसको यूज कर सकता नहीं है। और वॉलेंट्री मोनोपोली मतलब व्हेन अ ग्रुप ऑफ फर्म्स कम टुगेदर एंड क्रिएट अ मोनोपोली। वॉलेंटरी का मतलब few firms have come together to avoid cutthroat competition. Some monopolists voluntarily come together and form a group. जिससे किसका फायदा होएगा? कस्टमर लोगों का फायदा होएगा कि सेलर्स का फायदा होएगा? ऐसे मोनोपोली को क्या बोलते हैं? वॉलेंटरी। आर वी क्लियर? फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, फीचर्स ऑफ मोनोपोली गो थ्रू करो क्विकली। कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को पूछो। बेटा मोनोपोली में परफेक्ट नहीं बोलना है, परफेक्ट में मोनोपोली नहीं बोलना है। हाँ वो थोड़ा बेचारा, उसको लगा मैं स्टार्ट से रिवाइज करवाता रहेगा ना। करवाया मैंने स्टार्ट से ही था, पर कुछ लोग लेट आते तो क्या करने का। किधर रहते हैं? मैं थाना रहता है, मैं आया ना थाना से। तो जल्दी निकल बेटा, 20 मिनट तेरे को 10 मिनट, तेरा क्लास का टाइम होना चाहिए 6:50। एंड डोंट यू थिंक ये रिक्शा का प्रॉब्लम तो परपेचुअल है, हमेशा ही रहने वाला है। ये देख अबे तू खुद लेट था, तेरी भैंस की पूछ साले। कुछ भी यही गली में आगे रहता है तू, है ना? ये पूरा स्ट्रेट गली गया तो सर्वोदय आता है। गप जाएगा, कुछ भी हो जाए साथ। तू अगर दुबई में भी रहता रहेगा ना तो भी लेक्चर 7 बजे को आने का। चल अभी फटाफट, आज भी रिवाइज करके आए नहीं हो। कौन बोला? दिख रहा था साले, वो देखा ना तू कैसा जवाब दे रहा था वो। और तू डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्म एंड इंडस्ट्री। हाँ, सुबह को टाइम नहीं मिला ना। या आई अंडरस्टैंड, इवन आई एम नॉट गेटिंग द राइट एक्शन। नहीं, इस पे हैंड फ्लो काम थोड़ी आएगा। वो भी मेरे बॉडी से काम होएगा नहीं, कोई बड़ा आदमी लाना पड़ेगा। ये और तू टाइप्स ऑफ मोनोपोली पढ़, क्योंकि तेरे को वो याद नहीं है। हाँ तो पढ़ो। और रट्टा मत मार, लॉजिकली सोच। अपन ने जो एग्जाम्पल लिया था वो उसको याद करो। रट्टा मारेगा तो आज से 3-4 दिन के बाद वापस भूल जाएगा। आज क्यों नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री है वैभव? उसका लॉजिक लगा, वर्ड ढूंढने का क्या जरूरत है? मोनोपोली का मतलब सिंगल सेलर होता है, और सिंगल सेलर होएगा तो फर्म और इंडस्ट्री अलग कैसा होएगा? तो उसके लिए वर्ड ढूंढने का जरूरत ही नहीं है, अपना दिमाग का इस्तेमाल करना जरूरी है। एग्जैक्टली मतलब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोनोपोली। एक सिंपल मोनोपोली होता है जिसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेट नहीं होता है, और एक डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली होता है जिसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेट हो सकता है। सो टाइप्स का मतलब ही क्या हुआ? 2 टाइप के लोग होते हैं, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। वैसे ही टाइप का मतलब क्या होता है? टाइप का मतलब देयर आर पॉसिबिलिटीज। अ मोनोपोली कैन बी ईदर डिस्क्रिमिनेटिंग और अ मोनोपोली कैन बी सिंपल। मैंने इसका भी एग्जांपल दिया था, जैसे कि कैडबरी का मोनोपोली है इंडिया के अंदर। कहना ऐसे कैडबरी का प्रोडक्ट तो किधर भी खरीद, हर जगह पर प्राइस तो सेम ही है, सिंपल मोनोपोली। आज के डेट में है क्या कोई सिंगल सेलर?
तो आज के डेट में मोनोपोली का डेफिनेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ सेलर के ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट शेयर। तो आज कैडबरी चॉकलेट्स के मार्केट में किसका शेयर सबसे ज्यादा है, तो वो मोनोपोली है। जी नहीं, फटाफट खत्म कर। सबमिट कर देना बुक। विधि लिख कर आई है ना। क्या एक ही है? फुल एसपी का टेस्ट है, एक ही चैप्टर का है। डन। सो दो आंसर्स बचे और इसके रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है उतना तो अपने को कंप्लीट करना ही है। चल, सबसे पहला आंसर का नाम क्या आया? ओलिगोपोली। ओली का मतलब गुजराती नहीं, ओली नहीं, ओली का मतलब फ्यू। सो स्टार्ट मार्किंग। 2 से ज्यादा, 10 से कम, ऐसे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ओलिगोपोली। सो अंडरलाइन करना, इट इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओलिगो विच मीन्स फ्यू। Poly means seller. They can sell a homogeneous or a differentiated product, and there can be more than 2 but generally less than 10 sellers. तो इंडिया के अंदर एग्जाम्पल्स कौन से, तो बहुत सारा एग्जाम्पल्स लिखा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लाइक HPCL, BPCL, IOCL। फिर वैसे मोबाइल नेटवर्क के अंदर 3 या 4 ही कंपनी, ये लोग ने यहाँ पर 3 ही दिया है, पर है एक और BSNL, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो और BSNL। अगेन 3-4 कंपनीज। मोबाइल के बाद रेडियो कैब सर्विसेज में ओला है, उबर है, रैपिडो है। आज के डेट में मेरू और CEO कैब्स तो मुझे कहीं दिखा नहीं है, एक टाइम पर हुआ करता था, अभी नहीं है। नेक्स्ट वाला अगर मैं देखो एक और दूं, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री। यहाँ पर वो लोगों ने कोल्ड ड्रिंक नहीं दिया, यहाँ पर वो लोगों ने कौन सा दिया? फूड डिलीवरी ऐप। जैसे कि कौन सा है, तो स्विगी, जेप्टो। अगेन 5-6 ही रहेगा, उससे ज्यादा अवेलेबल है ही नहीं।
अच्छा, मोबाइल अपना कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में कौन कौन है? थम्स अप नहीं है। हाँ, सो एक्चुअली तो दो ही कंपनी है, कोका कोला एंड पेप्सी। तो अगर कोका कोला वाले के पास फैंटा है तो पेप्सी वाले के पास मिरिंडा है। इट्स अ सब प्रोडक्ट ऑफ द सेम कंपनी। जैसे कि ओप्पो वीवो वन प्लस का ही है, ओप्पो वीवो वो वन प्लस का ही है। अभी अपने को क्या लगता है, आई तीन कंपनी है, ओप्पो है, वीवो है, वन प्लस है एक ही, पर उसके अंदर के सब ब्रांड्स हैं। तो जैसे कोका कोला के पास फैंटा है तो पेप्सी वाले के पास मिरिंडा रहेगा, कोका कोला वाले के पास स्प्राइट रहेगा तो पेप्सी वाले के पास सेवन अप रहेगा, कोका कोला वाले के पास माजा रहेगा तो पेप्सी वाले के पास ताज़ा फ्रूटी नहीं है रे, ताज़ा भी नहीं है, उसके पास स्लाइस फ्रूटी तो पार्ले का प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब कहना है कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में एक पार्ले का नहीं था, पार्ले का था, ओके रहेगा, मेरे को नहीं पता है, अभी करंटली वो पार्ले का नहीं है। सो ये सारे एग्जाम्पल हुए। अभी इसी से अपने को अपना फीचर्स मिल जाएगा। चलो, सबसे पहला फीचर क्या आया, देयर आर फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स और फर्म्स। दूसरा क्या आया, देयर इज अ लॉट ऑफ, मतलब अगर एक कंपनी ने कुछ चेंज किया तो दूसरा कंपनी को भी वो चेंज लाना पड़ेगा। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अगर सपोज कर पेप्सी कंपनी ने 0 शुगर वाला कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, डाइट पेप्सी, तो कोका कोला वाला डाइट कोक लेकर आता है। अच्छा, अगर मैं तेरे को एक और एग्जांपल लूँ, पेप्सी वाले ने अगर 20 रुपए का बॉटल बनाया तो कोका कोला वाला भी वो 20 रुपए का बॉटल बनाएगा ही। इसका मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। सो इंटरडिपेंडेंस के साथ साथ कहने से ये एग्जांपल भी दिया है, व्हेन जियो लॉन्च्ड इन इंडिया विथ वेरी चीप डेटा प्लान्स, एयरटेल को भी और वोडाफोन को भी अपने प्लान्स को, प्राइसेस को कम करना पड़ा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। फिर देयर इज अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब शेप, साइज, कलर। क्या सब फॉर्म्स इक्वल साइज का हो ये जरूरी है? आज जियो है और उसके सामने एयरटेल है और वोडाफोन आइडिया है, क्या तीनों का साइज सेम है? नहीं। सो क्या तीनों कंपनीज यूनिफॉर्म है? नहीं। ना उनका कॉस्ट यूनिफॉर्म, ना उनका रेवेन्यू यूनिफॉर्म, ना उनका प्रॉफिट यूनिफॉर्म, ना उनका साइज यूनिफॉर्म। सो ओलिगोपोली मार्केट मे नॉट बी ऑफ द सेम in terms of number of employees, buyers, subscribers, office space, etc. Some firms may be big or some firms may be small. तो बिग और स्मॉल है, इसका मतलब साइज यूनिफॉर्म नहीं। तो इन दिस केस है, हर बार प्राइस सेम हो ये जरूरी है क्या? तो ये क्यों नहीं समझना चाहता है कि हर एक चीज वन ट्रैक नहीं हो सकता है ना? क्या हर बार हर कमोडिटी, पेप्सी के केस में प्राइस सेम है? क्या आज के डेट में डेटा प्लान्स का प्राइस सेम है? नहीं है। जियो वाले का कुछ 2,999 है, वोडाफोन आइडिया का 3,599 है। तो तू जाकर डेटा प्लान चेक कर, पूरे ईयर के अंदर जो अगर तू ईयरली पैक लेगा तो जियो का डेटा प्लान कंपेरेटिवली एयरटेल और वोडाफोन से थोड़ा सस्ता है। सो तू क्यों हर बार यही बोलता है कि नहीं एक ही चीज होना चाहिए? जैसे लड़का और लड़की हो सकते हैं वैसे ही। अरे पर मैंने एग्जाम्पल में ये भी बहुत क्लियरली बोला कि इट मे नॉट बी इज द सेम इन साइज विथ रिस्पेक्ट टू ओनली 1 पॉइंट प्राइस के मेनी अदर पॉइंट्स। तो फिर तू एक ही पॉइंट को पकड़ के चलेगा तो कैसा चलेगा? अच्छा, दूसरा बात, ऐसा तो साइज में भी सेम नहीं है, तो वैसे ही प्राइस में भी सेम नहीं है ना। जैसा साइज में सेम नहीं हो सकता है वैसा प्राइस में सेम नहीं हो सकता है। रेवेन्यू सेम होएगा क्या सब कंपनीज का? नंबर ऑफ सब्सक्राइबर सेम हो सकता है क्या? तो मेरे को ये नहीं समझ रहा है कि व्हाई आर वी हैविंग अ डिबेट ओवर इट। माय पॉइंट इज वेरी सिंपल। क्या आज एक जगह पर जैसे कि पेप्सी और कोक है उसका प्राइस सेम, आई अग्री टू दैट, बट डज इट मीन कि हर एक फील्ड में सेम ही होना चाहिए? नहीं हो।
अच्छा, आज अगर तेरे को मालूम रहेगा, ऊपर एक और एग्जांपल लिया था अपन ने, HPCL, BPCL, IOCL, एक और कंपनी है शेल। शेल का पेट्रोल का प्राइस HPCL, BPCL, IOCL के प्राइस से ज्यादा है। अच्छा, ऐसा एक और कंपनी नया आया है जो जियो का है। जियो मतलब रिलायंस का है, नवतारा या कुछ तो है, क्या है मालूम नहीं मेरे को, ग्रीन कलर का लोगो है। तो प्राइसेस सेम हो भी सकता है, प्राइसेस सेम नहीं भी हो सकता है। इसीलिए तो यहां पर तुझे बहुत क्लियरली बोला देयर इज लैक ऑफ। तो अगर प्राइसेस सेम है तो कोई चीज में यूनिफॉर्मिटी है इन केस ऑफ प्राइस, बट अदर केसेस में यूनिफॉर्मिटी हो ये जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर एंट्री बैरियर्स। क्या कोई भी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर आकर खुद का मोबाइल फोन नेटवर्क चालू कर सकता है? कल उठकर जीना बोलेगा मेरे को मेरा मोबाइल फोन का कंपनी चालू करने का है, टावर लगाने का है, तो क्या जीने को डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा कि गवर्नमेंट से पहले उसको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा मतलब एंट्री लेने के लिए देयर आर बैरियर्स, फ्री एंट्री नहीं है। आप ऐसे ही डायरेक्टली एंटर मार्केट में कर सकता नहीं, आपको उसके लिए गवर्नमेंट का परमिशन, परमिट, लाइसेंस, अप्रूवल, कोई तो एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। फिर क्या आया, देयर इज अ लॉट ऑफ। अच्छा, एक और एग्जांपल अगर तेरे को दूं, कहने से ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री की जो कंपनीज है जो प्योरली ऑनलाइन है, बताओ प्योरली ऑनलाइन कंपनीज कौन सा? फिजिक्स वाला बायजूस ऑफलाइन, PW ऑफलाइन है, हाँ क्या? पर ओरिजिनली ओके, बढ़ता क्यों है? हाँ ओके, ऑफलाइन है, पर उसका मेन सोर्स ऑफ बिजनेस तो ऑनलाइन ही था। जब वो लॉन्च हुआ था तब उसका लॉन्चिंग पैड वाज ऑनलाइन बिजनेस। तो आज मेरे को एक बात बता, बायजूस ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, बट बायजूस वाले ने जब अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना था, हाँ, इंडियन टीम को लोगों ने स्पॉन्सर भी किया था। बट मेरे को ये बताने का है कि जैसे ही शाहरुख खान को वो लोग ने, जैसे ही शाहरुख खान वॉज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बायजूस, तुरंत एक और कंपनी था जिसका नाम था वेदांतु। वेदांतु ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फिर अन अकेडमी फेल्ट अलोन। अभी सलमान खान और एजुकेशन का कोई रिश्ता बन नहीं रहा है। अपने को लोगों को ये थोड़ी सिखाने का है कि फुटपाथ पर गाड़ी कैसा चलाने का है। सो दे मेड द ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर एंड MSD। इसका मतलब क्या हुआ कि नहीं से वो लोग एडवर्टीजमेंट पर खर्चा कर रहा है कि नहीं कर रहे, और छोटा मोटा खर्चा है कि हैवी एक्सपेंडिचर है। सो कहना है जब भी हम ओलिगोपोली के बारे में बात करेंगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट। इसने एक और बात बोला, बायजूस वाले ने तो इंडियन क्रिकेट टीम के जर्सी को स्पॉन्सर किया। जर्सी के ऊपर लोगो 450 करोड़ रुपया वो लोग ने दिया था इंडियन बोर्ड को, BCCI को। देख, क्योंकि देख जब कोविड था तब तक वो लोग का धंधा अच्छा चल रहा था, ऑनलाइन बिजनेस बहुत जोर में था ना। कोविड के टाइम पर तो और कोई ऑप्शन ही नहीं था, पर इतना सारा पैसा उठा लिया था कि अब वो लोग उसको सर्विस नहीं कर पा रहे थे। और देख ऑनलाइन अच्छा है, कोई डाउट ही नहीं है, बट वैसा क्वालिटी भी प्रोवाइड करना पड़ता है। उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आज के भी डेट में अगर मैं तुम लोग को पूछेगा ऑनलाइन आने के लिए तो तुम लोग भी हेजिटेट करेगा कि नहीं सर ऑनलाइन थोड़ा सा टफ है, कभी कभार बैठना पड़े अलग बात है। क्यों? क्योंकि तुमने बचपन से ऑफलाइन पढ़े, तो ऑनलाइन किसके काम में आएगा? जो बचपन से ही ऑनलाइन कर रहा है। ये मौत कसम क्या है, हाँ तो अभी क्या ही कर सकते हैं। तू डर रहा है चूहे से, अरे तू चूहो गयो અહીંયા એસી ના પાછળ પડ્યો છે। विधि तेरे को लेकर जाएगा। चुप,
कुछ नहीं, मतलब ये लड़कियों के ऊपर जाएगा ना, मजा आएगा। इसको डर लग रहा है? हाँ, अबे नहीं, तेरी पीछे वाली तेरी बहन को, पट्टू, डर लग रहा है चूहे से? एसी ना पाछड़ छे, अबे जाने दो उसको, अपना मजा करने दो, तुम अपनी सजा भुगतो। चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज बाय द नेम ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि कभी भी दो सेलर्स मिलकर तीसरे की मां बहन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तू एक कंपनी है, मैं एक कंपनी, अच्छा अपन सब, अच्छा इमेजिन कर देयर आर 3-4 कंपनीज, ऑल द 4 कंपनीज can come together and exploit the consumer. હા જો જોઈને શું મળ્યું તને? ખાવું છે क्या? ऑफ कोर्स टायर का जो इंडस्ट्री है, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कौन सी है? तो जेके टायर्स है, सीएट टायर्स है, एमआरएफ टायर्स है, और 3-4 कंपनी रहेगा, अपोलो टायर्स है। तो ये 4-5 कंपनियों ने मिलकर आपस में अंडरस्टैंडिंग किया कि चलो अपन सब लोग प्राइस बढ़ा देते हैं। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? सो क्या हुआ? इन एन ओलिगोपोली मार्केट वी कंसीडर इट एज अनसर्टन। व्हाई? बिकॉज फर्म्स में जॉइन हैंड्स एंड फॉर्म अ कार्टेल, while at other times they may fight with each other in the market through service and price differentiation. कार्टेल का मतलब मिलकर कस्टमर की बात लगाई। या तो एक और पॉसिबिलिटी क्या है, दे में फाइट विथ ईच अदर, जैसे कि जियो और एयरटेल, डिड दे जॉइन हैंड्स टुगेदर? क्या आपस में एक दूसरे की मार रहे? तो अगर आपस में एक दूसरे की मार रहे तो वो कार्टेल नहीं है, पर सबने मिलकर कस्टमर की बात लगाई तो उसको बोलते हैं कार्टेल। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर लोगों ने लिखा है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के अंदर 2 चीजें हो सकती है, फर्म्स कैन जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड मेक अ कार्टेल वेरिन दे विल एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर्स। या तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि खुद के बीच में ही लड़ाई होएगा। कैसे लड़ाई होएगा? वाया सर्विस या तो प्राइस डिफरेंशिएशन, जो जियो और एयरटेल ने किया। जियो ने बहुत ही कम प्राइस पर सेल किया, एयरटेल का प्राइस कंपैरेटिवली ज्यादा है। आर वी क्लियर विद दैट? श्योर हो? एंड द लास्ट कंपटीशन जो थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक है। देखो, परफेक्ट कंपटीशन रियलिटी में एग्जिस्ट करता नहीं, मोनोपोली भी रियलिटी में एग्जिस्ट करता नहीं। तो रियलिटी में क्या एग्जिस्ट करता है? या तो ओलिगोपोली या तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज मोर प्रैक्टिकल, इट इज मोर रियलिस्टिक टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अंडरलाइन करना है बेटा, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। It is a perfect blend of monopoly and perfect competition. Please underline the definition given by E.H. Chamberlain. Monopolistic competition refers to the competition among a large number of sellers producing close but not perfect substitutes. What is the difference between close substitutes and perfect substitutes? ये कौन से सब्स्टिट्यूट है? मेरा सवाल ये है, क्लोज और परफेक्ट का डिफरेंस क्या, ये मुझे एक्सप्लेन कर। तेरा ये बात बराबर है, बट क्या तू एग्जाम में ऐसा लिख कर आएगा 19-20 प्रोडक्ट रहेगा? तो हाँ, कौन सा सब्स्टिट्यूट है ये? हाँ, क्लोज है। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, जबकि हाँ सेम आइडेंटिकल, जबकि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स जो रहेगा वो होमोजीनियस रहेगा कि हेट्रोजीनियस रहेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट क्लोज का मतलब 19-20, 19-20 का मतलब हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस बोला, इसका मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स रहेगा तो 19-20 नहीं रहेगा, वो होमोजीनियस रहेगा। तो
यहां पर क्या लिखा है? इट इज अ कॉम्पिटिशन अमंग लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट्स बट नॉट परफेक्ट। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स किधर होता है? कौन से कंपटीशन में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होता है? ये कंपटीशन है। मेरा सवाल ये है कि होमोजीनियस गुड्स कौन से कंपटीशन में सेल होता है? परफेक्ट में होता है। हेट्रो पर मैं कितनी 4 बार बोला कौन सा कंपटीशन, उसको लगा क्या उसे, वो बोलते होमोजीनियस कंपटीशन। अरे पर मैंने प्रोडक्ट पूछा ही नहीं ना। चल आगे। सो कहने से पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट तो अपना ऑलरेडी हो चुका है, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। क्या वो लोग ने लार्ज नंबर यूज किया कि फेयरली लार्ज? अगर ऐसा बोला लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स तो कौन सा कंपटीशन? फेयरली लार्ज बोला तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फिर कौन सा वर्ड यूज किया? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब होमोजीनियस कमोडिटी के हेट्रोजीनियस? सो हेट्रोजीनियस गुड्स। अच्छा, अगर हेट्रोजीनियस बोला मतलब दीज गुड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर। ये बराबर क्या? सो देख यहां पर लोगों ने दिया भी रहेगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के अंदर the difference, can you find the second line? The difference could be in the form of brand name, trademark, shape, quality, ingredients, color, design, smell, etc. These products are different but they are close substitutes of each other. Yeah, are we clear with that? चल next वाला point क्या आया बेटा? There is free entry and there is, सर ये तो है ना ऐसा पड़ा सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि अपन ने पहले ही बोला था कि दिस इट इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मोनोपोली एंड, तो ऐसा तो मुझे लगेगा फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, पड़ा सा लगेगा क्योंकि अपना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों कंपटीशन का क्या है? एक कॉम्बिनेशन है। आर वी क्लियर? चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, देयर आर विच कॉस्ट, मतलब बेचने के लिए खर्चा लगता है, मतलब कहने से एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा, पैकेजिंग पे खर्चा करना पड़ेगा। क्या परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट होता है? परफेक्ट कंपटीशन में हम कौन सा गुड बेच रहे हैं? अभी क्या उसमें क्वालिटी का डिफरेंस है? नहीं। एग्जैक्टली मेरा सींग तेरे सींग से ज्यादा सींग थोड़ी है, सींग तो सींग है, आलू तो आलू है। तो कहने से परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं, तो सेलिंग कॉस्ट परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट करता नहीं। बट इफ यू टॉक अबाउट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देन विल देयर बी अ सेलिंग कॉस्ट? द आंसर इज यस। सेलिंग कॉस्ट का मतलब एडवर्टीजमेंट का खर्चा। फिर ये सब्स्टिट्यूट्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट थे कि क्लोज? क्लोज। और एक और वर्ड क्या आया? कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। अभी इसका मतलब क्या होता है? देखो याद है अपन ने एक और वर्ड पढ़ा है जिसका नाम है इंडस्ट्री, और एक और वर्ड अभी आया जिसका नाम है ग्रुप। सो व्हाट इज एन इंडस्ट्री? फर्म्स प्लस फर्म्स प्लस फर्म्स। पर कौन सा फर्म? ऐसा फर्म जो होमोजीनियस गुड्स बेचता है। कौन सा गुड्स बेचता है? So if there are firms which are selling homogeneous goods then it is called as industry. ऐसे ही ग्रुप भी क्या है? फर्म प्लस फर्म ही है, पर वो जो कमोडिटी सेल करता है वो कमोडिटी हेट्रोजीनियस होता है, होमोजीनियस नहीं होता है। So a group of firms selling homogeneous commodity is called as an इंडस्ट्री।
whereas a group of firms are selling heterogeneous commodity is called as a group. और ये ग्रुप वर्ड को इंट्रोड्यूस करने वाले आदमी का नाम चेम्बरलिन है. कौन है? तो देख जरा क्या दिया है यहाँ पर. प्रोफेसर चेम्बरलिन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप in place of an industry. Industry means number of firms producing which product? Identical मतलब homogeneous. A group means a number of firms producing differentiated का मतलब heterogeneous, अलग अलग, which are closely related. So very very important point. अपने को क्या लगता है सर, ग्रुप इंडस्ट्री सेम ही तो है. दोनों में एक चीज सेम है, नंबर ऑफ फर्म्स. पर नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट रहेगा तो इंडस्ट्री. नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग हेट्रोजीनियस कमोडिटी रहेगा तो ग्रुप. ये चाहिए तो लिखना है तो लिख लो. कंप्लीट दीज टू आंसर्स. मेरे को चाहिए कि आप लोग ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करना स्टार्ट करो. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7. बोल बेटा. तू वापस बोल रहा है कि आज के डेट में मोनोपोली का मतलब सिंगल सेलर नहीं होता है. आज के डेट में मोनोपोली वो होता है जिसके पास मार्केट शेयर ज्यादा होता है. प्लेयर्स और भी ज्यादा होते हैं. आज के डेट में देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ प्योर मोनोपोली. आज के डेट में मेजॉरिटी ऑफ द मोनोपोलीज आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट शेयर. इसका मतलब देयर आर मेनी सेलर्स. फीचर एज पर आई, क्योंकि वो जो फीचर्स है वो किसका है? प्योर मोनोपोली का है. प्योर मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर का है, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो मेनी सेलर्स का है. हाँ तू चेंबूर बोल. तुम लोगों ने ये वाले चीज को अंडरलाइन किया है ना. कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप को मार्क करो, इंपॉर्टेंट. कॉलेज जाना है, क्या करेगा जाके? छोड़, घर पे बैठकर पढ़ाई कर. कॉलेज में किसका फायदा हुआ है? समझ आया ना. इसको इज्जत से कैसे बोलते रे? लेट मेरे वजह से था. बस साले तू टाइम पर नहीं था. तुम लोगों के बैच में नेशनल इनकम हुआ है क्या? समझ कुछ. ओके, उसमें से भी 3 तो मैंने ही पढ़ाया है. सप्लाई मैंने पढ़ाया, चैप्टर 1 मैंने पढ़ाया, चैप्टर 5 मैंने पढ़ाया. क्या बोल रहे हैं?
देखो, सबको खुद खुद का सोचना है, तुम भी खुद का सोचो। क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 7 कंप्लीट करो। यू हैव 30 मिनट्स टू कंप्लीट क्वेश्चन 1 to 7। मैं 8:20 को डिस्कशन चालू करेगा। हाँ, तुम लोगों को कोई डाउट रहेगा तो मेरे को पूछ भी सकते हैं ना, मैं मेरी मर्जी। सब करना है, क्वेश्चन 1 से लेकर 7। MCQ है, कोरिलेशन है, मैच द कॉलम है। सॉरी सर, यू कैन गो आउट एंड यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। ऐसा थोड़ी होता है। टेस्ट है तो क्या, लेक्चर भी तो है ना आज। मैं कभी भी कुछ भी पूछने का एबिलिटी रखता हूं, तो चॉइस आपका है। एक किया अपन ने लास्ट क्लास में, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन लिखा था नोट्स में, चेक कर, पक्का लिखा है कि मैं उसका फोटो सेंड करूं? लिखा है ना फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? तूने 12 जितना लिखा रहेगा ना जिसने। नहीं रे, मैंने बोर्ड पर। अच्छा, सेकंड पॉइंट देख तेरे बुक में क्या है बेटा, वो मोनोपोली है। मैं परफेक्ट का पूछ रहा है। अरे पर उसके पहले तो परफेक्ट पढ़ाया था ना। ठीक है, इसको समझता ही नहीं है। अच्छा, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट इन फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? होमोजीनियस कमोडिटी के ब्रैकेट में बहुत सारी चीजें लिखी है। हाँ, हैव यू रिटर्न परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स?
देख, अगर इज्जतवाड़ी से करेगा ना तो 20 मिनट में होएगा। 10 मिनट तो मैंने तुम लोग को टाइम पास करने के लिए दिया था, क्योंकि मेरे को मालूम है थोड़ा बहुत तो टाइम पास तुम लोग करोगे। बट क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक, इफ यू आर डूइंग इट सिंसियरली, इट विल नॉट टेक यू मोर देन 20 मिनट्स टू सॉल्व। इसमें चैलेंज किधर आएगा, एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, असर्शन और रीजनिंग, उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाएगा। उसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है ना, दे विल बी कंपेरेटिवली क्विक। मतलब तेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को टोपी के नीचे क्या चल रहा है वो समझता नहीं है। हाँ। अच्छा बात नहीं, ऐसे नीचे झुक झुक के बात कर रहा है उसके साथ। सब एक से बढ़कर एक है। बहुत 12th स्टैंडर्ड है ही सीधा बहुत। उनको पैकेज भी 8 गुना ज्यादा मिलता है। नहीं मिलता है, 8 और 8 नहीं मिलेगा। मैक्सिमम यू कैन गेट इज 7, 7.5। 1 पॉइंट आधा मार्क, 16 पॉइंट। सब सब्जेक्ट में ऐसा ही है। बेटा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो। जीनांक रख देव जो भी है तू।
जी नहीं। अभी अगर तू और बात किया ना मैं तेरे को जिगना बुलाएगा। तू उसकी माँ है मुझे नहीं पता है। ग्रीक ओलिगोपोली के लिए बोल रहे हैं। ग्रीक બધા ગ્રીક જ છે ને એ હવે મોનોપોલી ગ્રીક હોય તો ઓલિગોપોલી થોડી લેટિન હોય। क्या अपना ये जो डायग्राम था पेयर ऑफ सीजर मार्क करके रख। मैं एक साथ सारा डिस्कशन लेगा। देखो जो भी नहीं आ रहा है ना तू उधर ऐसा मार्क कर दे। मैं तेरे साथ वो अलग से डिस्कस करेगा एट 8:15 8:20। તમને डाउट होए चेंबूर सेंटा क्रूज लिंक रोड चेंबरलिन।
थोड़ा हंस लो, थोड़ा कर लो, मस्ती मजाक में क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक हो जाना चाहिए। और तुम्हारे पास 10 मिनट है। आई होप सबका एटलीस्ट क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया है। तो फिर तो तेरा और अगले 5 मिनट में हो जाएगा। किसी का बाकी है? कितना बाकी है बेटा? इसका बाकी है, हो जाए बाद में बता, मैं कर ले। चूहा पकड़ा गया। सबसे पहला आंसर ही तेरे को याद नहीं है। कंपटीशन का बात किधर है? पूछ रहे तेरे को शॉर्ट पीरियड। अरे पर भी वो मेरा गलती थोड़ी है। हाँ भाई वैभव, शॉर्ट पीरियड, short period is a market structure where it is generally less than a year. In this period the factors of production में at least one factor of production is fixed. ऐसे पीरियड मार्केट को हम लोग शॉर्ट पीरियड मार्केट बोलते हैं। मोर देन 5 मतलब वेरी शॉर्ट, परफेक्ट। चल अभी बोल भाई, कौन सा वाला एमसीक्यू में देखो डाउट है? थर्ड का सेकेंड। असर्शन रीजनिंग में नो क्वेश्चंस। Perfect competition prevails when the demand for the output for each producer is। ये perfect competition का definition है और तुझे वो definition ही नहीं आता है। Answer is perfectly elastic। अब perfectly elastic क्यों? क्योंकि question के अंदर बोला है perfect competition। Perfect competition का मतलब he is a price taker। तो price को तो control नहीं कर सकता है, तो किसको कंट्रोल कर सकता है? आउटपुट को। तो लास्ट क्लास में अपन ने ये डिस्कस भी किया था, इफ आई वांट टू डबल माय रेवेन्यू व्हाट शुड अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन डू? मैं 500 रुपया कमा रहा था, अब मुझे 1000 रुपया कमाना है, ज्यादा बेचने का, सप्लाई बढ़ाने का। सप्लाई बढ़ा सकते हो मतलब परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है E इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सो परफेक्ट कंपटीशन में हम कितना माल आउट प्रोड्यूस कर सकते हैं? इनफाइनाइट क्वांटिटीज। क्योंकि तू प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तू सिर्फ एक ही चीज को कंट्रोल कर सकता है, वो है आउटपुट। नाम ही कंपटीशन का परफेक्ट है, डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। डेफिनेशन है ये मिसिस जोएल रॉबिन्सन का, वही है। आई पूछे पर लॉजिक भी तो समझ, देखो लॉजिक समझाना पड़ेगा ना। परफेक्ट कंपटीशन है, इसके लिए इलास्टिक, इम्परफेक्ट है, इन इलास्टिक। अगर ये लॉजिक दे रहा है तो ये गलत है। ऑन व्हाट बेसिस इज द डिमांड परफेक्टली इलास्टिक? तो डिमांड इज इलास्टिक बिकॉज द फर्म डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर प्राइस। द ओनली थिंग ऑन विच द फर्म कैन कंट्रोल इज द आउटपुट। तो जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें जो गुड्स है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है,
और अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स रहेगा तो डिमांड कर्व एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, जो तूने परफेक्टली इलास्टिक में पढ़ा है जब तूने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नाम का एक चैप्टर पढ़ा है 3B. So when the goods are perfect substitutes, demand curve is a horizontal line. अच्छा, इसी की जगह पर अभी मैं तेरे को बोलता हूँ. सपोज अपन बात करते हैं अबाउट मोनोपोली. मोनोपोली में देयर विल बी रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. वाई मोनोपोली के अंदर रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड? वो प्राइस, मोनोपोली प्राइस टेकर है, तो मोनोपोली वाला प्राइस मेकर है, तो प्राइस मेकर खुद का प्राइस खुद डिटरमाइन करेगा. तो पर मोनोपोली सिंगल सेलर है. कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कि कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. तो जब किसी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक. जब किसी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो रिलेटिवली इलास्टिक. तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है? हाँ ना, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कि नहीं? मोनोपोलिस्टिक, ये बंटी है, बंटी से ज्यादा स्लो है तू. ऐसा मेरे को देखने से आंसर नहीं आएगा, इसके लिए तेरे को याद करना पड़ेगा. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर नाम ही कंपटीशन है. जहां पर कंपटीशन है वहां पर सब्स्टिट्यूट्स है. कौन से सब्स्टिट्यूट्स है? क्लोज. तो अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो डिमांड इलास्टिक होता है. देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं आता है, छोड़ दे, आगे बढ़. देखो, उसके लिए पहले वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देखो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं आता है. वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो डिमांड इलास्टिक है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो डिमांड इनइलास्टिक है. अब उस कॉन्सेप्ट को इसके साथ जोड़ना है. सब्स्टिट्यूट्स किधर अवेलेबल होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. सब्स्टिट्यूट्स किधर अवेलेबल नहीं होता है? मोनोपोली. और कहां पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होता है? परफेक्ट कंपटीशन. सो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, मोनोपोली के अंदर स्टीपर कर्व आता है. ये तो देखो जरा भी नहीं समझेगा. और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फ्लैटर कर्व आता है. डन. नेक्स्ट, थर्ड. Under perfect competition, price is uniform because we assume that that transport cost does not exist. So selling cost भी नहीं है, advertisement भी नहीं है, but one of the features जो हम लोगों ने पढ़ा था, features क्या था कि there is no transportation cost. So perfect competition का feature क्या है? नहीं होता है कि इसका भी एक एक्सप्लेनेशन है. वी अज्यूम दैट ऑल द सेलर्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मार्केट. तो सबके लिए जो कॉस्ट है वो सेम ही है. इररिस्पेक्टिव, बेटा तेरे को उसका फीचर्स याद करना है. अपने पास 8 फीचर्स थे. 8 फीचर्स में से कौन सा फीचर इधर बैठता है? What is the answer given over here? Third का आंसर the cross elasticity of demand. इसके लिए तेरे को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आना चाहिए. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कौन से सब्स्टिट्यूट्स? तो जब सब्स्टिट्यूट्स होते हैं तो डिमांड इलास्टिक होता है. अच्छा, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच का रिलेशनशिप क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स? पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा, डायरेक्ट.
डायरेक्ट का मतलब नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? गलत। डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट का मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव का मतलब हाई। सो आपका आंसर ये वाले के लिए आएगा वेरी हाई इलास्टिसिटी। पॉजिटिव लिख, इसीलिए तो मैंने तेको समझाया। क्लोज सब्स्टिट्यूट का रिलेशनशिप डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब वेरी हाई। ये चारों चीजें एक ही चीज के लिए है। बोल प्रियंश, क्या है? ओके, नेक्स्ट। और कोई ऑब्जेक्टिव जिसमें कोई क्वेरी है, कोई डाउट है? बोलना बेटा। फोर्थ वाले के सेवेंथ में बोला तू, जबकि सेवेंथ के फोर्थ में बोलना था। नहीं मैडम, नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एन इंडस्ट्री। तो दो लोग ने क्या दिया? ओके, ठीक है। आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि देख आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बोला है, इंडस्ट्री। अभी देख, नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट किधर होता है? इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री किधर होता है? परफेक्ट कंपटीशन। वेयर इज एन इंडस्ट्री? इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? परफेक्ट कंपटीशन। हाँ, तो you have to give the answers which they have given, not the answers which you feel. So I don't think so there is an error. I will still check once and I will let you know. इसीलिए तो अपन ने ये सब सॉल्व किया है। तो तेरे मन में भले ही आंसर आया रहेगा इंडस्ट्री। अब एक स्टेप आगे बढ़ना है, इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट किधर आता है? तो परफेक्ट कंपटीशन गलत थोड़ी है, इसीलिए सॉल्व करके जाने का। एथ वाला, द टाइप ऑफ मार्केट showing some but not all features of competitive market. Some but not all features of competitive market is monopolistic competition. Perfect competition के कुछ features monopolistic competition के features हैं। monopolistic yes, imperfect competition बोलते हैं। तो आंसर में वो लोग ने imperfect दिया है। सो बेटा, इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये सारे परफेक्ट को छोड़ के जो भी कंपटीशन होता है उसको इम्परफेक्ट बोलते हैं। तो ये अपन ने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। बोलो नेक्स्ट। हो गया? Any questions, any queries, any doubts? ठीक है, so that's it for today. Thank you so much. Please like, share, subscribe, comment, hit the bell icon.